हाय बच्चों, आप सबका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस प्लेटफॉर्म पर फिर से स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आपके लिए हम वीडियो लेकर आए हैं। क्लास के व्यस्तता के कारण हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, लेकिन इस लॉकडाउन के समय में हम आपके लिए वीडियो फिर से लगातार बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी लॉकडाउन का समय है और इस लॉकडाउन में सभी बच्चे घर पर हैं और वो पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म होने के तुरंत बाद सरकार एग्ज़ामिनेशन डेट की घोषणा तो कर देगी, लेकिन वो ये नहीं समझेगी कि आपकी पढ़ाई पूरी हो पाई है कि नहीं हो पाई है। इसलिए हम लोग घर पर बैठ कर के पढ़ाई को जारी रखेंगे ताकि हम लोग का पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो और परीक्षा का डेट अगर घोषित भी हो जाए तो भी हम सही समय पर अपने परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं घर पर बैठे हुए। तो जो भी बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, यानी एग्ज़ाम देने वाले हैं, या जो भी जीडी वाले बच्चे हैं, और जितने यूपीएसआई वाले बच्चे हैं जो यूपीएसआई की तैयारी करते हैं, साथ साथ जो पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि जितने भी बच्चे हैं जो घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, उन सब के लिए यह वीडियो है और सबको ध्यान में रखकर यह वीडियो बनाया गया है। और विशेषकर यूपी बिहार के बच्चे को देखकर, इसके अलावा अगर दूसरे स्टेट के भी बच्चे हैं तो वो भी इनसे लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि हमारे आज जो मैथ का सेशन है इसमें हम एलसीएम एचसीएफ, जैसा कि आप देख रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ टॉपिक को उठा रहे हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है और हम इनको बेसिक तरीके से लेकर चलेंगे ताकि वे बच्चे जो पहली बार इस टॉपिक को पढ़ेंगे उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी और जो इनके बारे में जानते भी हैं उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सभी बच्चों को देखते हुए हम इस वीडियो को बना रहे हैं आज। तो चलिए हम बिना समय गंवाए अपने काम की ओर चलते हैं। तो देखिए, आज का टॉपिक जो है हमारा है एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी लॉसो लघुत्तम समापवर्त तथा आपका है मौसो महत्तम समापवर्तक। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारा एलसीएम है, इसको हम जब इसको फुल फॉर्म देखेंगे तो इसका होता है लोवेस्ट या लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। और दूसरा होता है आपका एचसीएफ, जिसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन, एफ से हो जाएगा फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक। इसका एक और नाम है जिसको आप बोलते हैं जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी सबसे बड़ा भाजक। कहीं कहीं एचसीएफ को जीसीडी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ देखिए, लघुत्तम, समापवर्ती और समापवर्तक। यहाँ देखिए, यहाँ दो चीज़ है, अपवर्ती और अपवर्तक। अगर हम लोग अपवर्ती और अपवर्तक समझ जाएंगे तो हम लोग लघुत्तम और महत्तम को भी समझ जाएंगे। लघुत्तम माने सबसे छोटी के लिए प्रयोग होता है और महत्तम मतलब सबसे बड़ा के लिए प्रयोग होता है। और समान माने समान, यानी कि सभी संख्याओं के समान अपवर्त्य हो या फिर ऐसी संख्या जिसके समान अपवर्तक हो, इसलिए इसके लिए समापवर्तक का प्रयोग हुआ है। ये समापवर्त का इसका यहाँ प्रयोग हुआ है। तो चलिए सबसे पहले अपवर्त्य और अपवर्तक को समझते हैं कि क्या है अपवर्त्य और अपवर्तक। आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोगों का जो टॉपिक है ये है अपवर्त्य।
अपवर्त्य। अपवर्त का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं गुणज, इसको बोलते हैं गुणज, और इंग्लिश में इसको मल्टीपल बोलते हैं मल्टीपल। अपवर्त्य या गुणज या फिर इसको बोलते हैं मल्टीपल। एंड दूसरा हम लोग पढ़ते हैं अपवर्तक। अपवर्तक या इसको गुणनखंड भी बोलते हैं, गुणनखंड भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको फैक्टर बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। ध्यान दीजिए, अपवर्त यानी गुणज, इंग्लिश में इसको मल्टीपल बोलेंगे, अपवर्तक गुणनखंड या इसको इंग्लिश में फैक्टर बोलेंगे। तो आखिर क्या है दोनों में अंतर जान लीजिए। तो ऐसा सोचिए कि अगर 32 कोई संख्या है जिसमें आप भाग दे रहे हैं 8 से, 32 कोई संख्या है जिसमें आप भाग दे रहे हैं 8 से, तो देखिएगा कि ये 4 बार में कटेगा, 8 चौके 32, और रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ऐसी संख्या होनी चाहिए जो कट जाए पूरी तरह से। तो इस कंडीशन में ये जो संख्या है 32, 32 जो है, ये 32 8 का क्या कहलाएगा, गुणज कहलाएगा, यानी मल्टीपल कहलाएगा, मल्टीपल कहलाएगा। यानी ये क्या है, डिविडेंड है। यानी इस संख्या में आप क्या करते हैं, देख लीजिए, आप 32 में किससे भाग देते हैं, 8 से भाग देते हैं, तो 8 चुका 32 हो जाता है, और यहाँ आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो देखिएगा कि ये जो 32 है ये क्या है, डिविडेंड है आपका। तो डिविडेंड है, तो डिविडेंड क्या होगा, डिवाइजर का, यानी जिस संख्या से आप क्या करते हैं, भाग देते हैं, उसका मल्टीपल कहलाएगा, यानी गुणज कहलाएगा या फिर अपवर्त्य कहलाएगा। ठीक है। और ये जो 8 है, ये 8 जो 32 को डिवाइड करता है, ये 8 जो 32 को डिवाइड करता है, तो ये 8 32 का फैक्टर कहलाएगा, फैक्टर या गुणनखंड कहलाएगा। यानी आप कह सकते हैं ये 8 32 को पूरी तरह विभाजित करता है, इसलिए 8 क्या है, 32 का फैक्टर है, यानी एक गुणनखंड है या अपवर्तक है। आप ये भी कह सकते हैं अपवर्तक है। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो संख्या किसी से विभाजित होती है, जो संख्या किसी से विभाजित होती है उसको क्या बोलेंगे, गुणज या मल्टीपल, और जो संख्या किसी दूसरी संख्या को विभाजित करती है वो कहलाएगा गुणनखंड या फैक्टर। यही अंतर है आपका गुणज में और गुणनखंड में, और इन्हीं दोनों से बना है आपका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त। जैसा कि आप जानते हैं कि इसी में समान शब्द का प्रयोग हुआ है अपवर्त्य में, तो समापवर्त्य, देखिए समापवर्त्य, और इसी में प्रयोग हुआ है समापवर्तक। देखिए समाप यानी समाप का मतलब समान शब्द से है, समापवर्त यानी कि सभी के गुणज समान हो, यानी सभी के मल्टीपल समान हो, यानी जितने भी नंबर दी गई होती है उन सभी के अपवर्त यानी गुणज समान होनी चाहिए, इसीलिए उसको समापवर्त बोलते हैं। और चूंकि यहाँ पे लघुत्तम शब्द का प्रयोग होता है, लघुत्तम शब्द का प्रयोग होता है, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा होता है, यानी सबसे छोटा समान अपवर्त्य, इसका मतलब होता है सबसे छोटा समान अपवर्त्य या सबसे छोटा समान गुणज या सबसे छोटा समान मल्टीपल। यानी दी गई संख्याओं में आप ऐसे संख्या को चुनिए जो सभी
संख्याओं के समान अपवर्त्य हों, इसीलिए उसको लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। और जब महत्तम समापवर्तक, जैसे कि समापवर्तक का यहाँ प्रयोग है, यहाँ पर महत्तम का प्रयोग होता है, शब्द का यूज होता है। महत्तम समापवर्तक, समाप मतलब समान हो गया, महत्तम मतलब सबसे बड़ा हो गया, यानी दी गई संख्याओं में, यानी दो से अधिक संख्या जहां आप मौसों निकालते हैं तो दी गई संख्याओं में आप ऐसे संख्या निकालें जो सबसे बड़ी हो और सभी संख्याओं के समान अपवर्तक हो, यानी समान गुणनखंड हो। तो गुणनखंड तो संख्याओं से हमेशा छोटी होती है, इसीलिए वो उसको, चूंकि वह उसको डिवाइड करेगी, जैसे 32 8 को तभी डिवाइड करेगी क्योंकि ये इनकी गुणनखंड और इससे छोटी है, तो इसलिए महत्तम कहती है, लेकिन महत्तम का प्रयोग होता है, लेकिन ये संख्या सबसे छोटी दिखती है इन संख्या से। तो अब आप समझ गए होंगे कि लघुत्तम समापवर्त का प्रयोग क्यों होता है और महत्तम समापवर्तक का प्रयोग क्यों होता है। अब दोनों को हम निकालते हैं कैसे, इसके तरफ हम चलते हैं कि किस तरह से लघुत्तम समापवर्त का प्रयोग हम करेंगे, फाइंड करेंगे, निकालेंगे, और कैसे महत्तम समापवर्तक का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलिए यानी आप इसको कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना। किसी भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ आप निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, दोनों हम लोग एक साथ निकालते हैं, इसके बाद हम लोग इसके बड़े बड़े सवाल पर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके कुछ शर्त और कंडीशन होते हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं, तब हम लोगों के लिए कोई भी सवाल बनाना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए एक सबसे पहले अगर कोई संख्या दी गई है, पहला क्वेश्चन हम बहुत साधारण सा क्वेश्चन उठा रहे हैं सबसे पहले, कि अगर आपके पास दो नंबर हैं, मान लीजिए आपके पास एक संख्या हम 18 लिए, दूसरा आपके पास हम 27 ले लिए, और तीसरा आपके पास हम 36 लिए हैं, का एलसीएम तथा एचसीएफ बतावें। मान लेते हैं इसको हम बनाएंगे। तो जान लीजिए एलसीएम और एचसीएफ निकालने के दो विधि होते हैं, एक भाग विधि होते हैं जिसको डिवीजन मेथड बोलते हैं, दूसरा इसका गुणनखंड मेथड होता है जिसको हम लोग फैक्टर मेथड बोलते हैं। तो सबसे सरल विधि आपका फैक्टर मेथड है, इसलिए हम लोग फैक्टर मेथड का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले जो संख्या दी गई होती है उस संख्या का हम लोग फैक्टर करते हैं और उस संख्या को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। जैसे 18 है तो आप जानते हैं इस 18 को करेंगे तो 9 दूना 18 यानी 2 पे पावर 1 होगा और 3 का पावर 2 होगा, 9 दूना 18 हो गया। यह बेस हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए प्राइम फैक्टर में। फिर अगर 27 हम लेते हैं तो 27 3 का क्यूब कर देंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा। और जब 36 लेंगे तो आप यहाँ समझ सकते हैं 9 चौका 36, 2 का पावर 2 होगा और 3 का पावर 2 हो जाएगा। इस तरह से 9 चौका 36 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से हम सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं कि हमारा एलसीएम क्या होगा। एलसीएम निकालने के लिए ध्यान से सुनिएगा आप, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी फैक्टर हैं 18 का फैक्टर या 27 का फैक्टर या 36 का फैक्टर, जितने भी फैक्टर हैं सबका सिलेक्शन करेंगे। जितने भी डिफरेंट फैक्टर हैं उन सब का सिलेक्शन करेंगे। ध्यान रखिएगा डिफरेंट फैक्टर लेंगे और उसका सबसे बड़ा पावर का प्रयोग करेंगे। जैसा कि देखिए 2 का पावर 1 है लेकिन यहाँ 2 का पावर 1 नहीं है, लेकिन यहाँ 2 का पावर 2 है।
तो आखिर 2 का प्रयोग आया है, इसका मतलब 2 सब में हो या नहीं हो, लेकिन 2 को लेंगे। जितने भी डिफरेंट बेस वाले नंबर हैं सबका चयन करेंगे, लेकिन यहाँ 2 पे पावर 1 है और यहाँ 2 पे पावर 2 है, तो 2 पे पावर 1 सबसे बड़ा पावर वाला का चयन करेंगे, यानी 2 पे पावर 2 लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ 3 पे पावर 2 है, यहाँ 3 पे पावर 3 है, यहाँ 3 पे पावर 2 है। यह एक ऐसी संख्या है बेस 3 जो सभी में कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। लेकिन देखेंगे जहाँ सबसे बड़ा पावर का प्रयोग किया गया है उसी को हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ 2 पावर है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 3 पावर है, तो ये सबसे बड़ा पावर है, इसलिए इसका चयन करेंगे। तो गुना कर लेंगे और 3 का पावर 3 दे देंगे। अब आप देखेंगे कि हमारा, अब इसको गुना कर देंगे तो हमारा मान निकल जाएगा 4 गुना 27 हो जाएगा, और इसको गुना करने पर इन संख्याओं का हमारा एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। अब आप देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि जब हमें अगर एचसीएफ निकालना होगा, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम के बारे में हम एक बार फिर से बोल देते हैं कि जितने भी डिफरेंट नंबर हैं, अलग अलग नंबर हैं, सबका चयन करेंगे, यानी सबको उठा के रखेंगे, लेकिन उसके सबसे बड़े पावर वाले भाग को उठाएंगे। लेकिन एचसीएफ में क्या करेंगे, एचसीएफ में ऐसे नंबर का चुनाव करेंगे जो कॉमन हो। याद रखिए, जो कॉमन हो, ध्यान रखना है, कॉमन होना चाहिए, चाहे उसका पावर हो या फिर बेस हो, कॉमन होगा, केवल उसी का चयन करेंगे। यहाँ देखिए 2 पर पावर 1 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, तो हम 2 नहीं सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि 2 कॉमन नहीं है तीनों में। 2 में है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए इसका चयन नहीं करेंगे। अब दूसरा फैक्टर 3 है, यहाँ 3 पे पावर 2 है, यहाँ 3 पे पावर 3 है, यहाँ 3 पे पावर 2 है, तो ध्यान दीजिए 3 तो लेंगे ही, क्योंकि 3 जो है वो तीनों में कॉमन आ रहा है, तो 3 लेंगे। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि पावर का जब चयन करेंगे तो इस पे 2 पावर है, इस पर 3 पावर है, इस पर 2 पावर है, तो 2 तो कॉमन हो जाएगा तीनों में, चूँकि 3 है तो इसमें 2 निकल ही जाएगा, इसलिए 2 लेंगे तो 3 पे पावर 2 हो जाएगा, यानी 9 जो है आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो इस तरह से 18, 27 और 36 का एलसीएम तथा एचसीएफ जब निकालने को कहा जाए तो आप फैक्टर करेंगे और डिफरेंट नंबर को आप ले लेंगे तो एलसीएम निकल जाएगा, और कॉमन को ले लेंगे तो आपका एचसीएफ निकल जाएगा। इस तरीके से यह आपका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि कुछ प्रश्न ऐसे रेलवे वगैरह में या फिर एसएससी में भी पूछ चुका है, ऐसे प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं कि कभी कभी क्या करता है कि आपको फैक्टर के ही फॉर्म में सवाल दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 2 पे पावर 5 गुना 3 पे पावर 4 गुने 11 पे पावर 2, एक नंबर ये हो गया। दूसरा कर दिया 2 पे पावर 3 गुने 3 पे पावर 2 गुने 11 गुने 5, इस तरह से दे दिया है। फिर देखिए एक और नंबर दे दिया है, 2 पे पावर 2 दे दिया है, फिर 3 का पावर 7 दे दिया है, यहाँ 11 पे पावर 5 दे दिया है। उसके बाद आपको इतना ही दे दिया है मान लीजिए, और कह रहा है का एलसीएम तथा एचसीएफ निकालें, एलसीएम तथा एचसीएफ निकालें। जब ये निकालने के लिए कह रहा है तो ध्यान से देखिए कि इसको निकालने के लिए हमें जब एलसीएम निकालने को कहा जाएगा तो ध्यान देंगे कि हम देखेंगे कि एक नंबर का फैक्टर ये है, दूसरे नंबर का फैक्टर ये है और तीसरे नंबर का फैक्टर ये है। इन तीनों में जितने डिफरेंट नंबर हैं सबका हम चयन करेंगे और उसके सबसे बड़े पावर को देखेंगे। जैसे देखिए 2 का पावर 5 है, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 2 है, तो 2 तो सब में है, अगर नहीं भी रहता तो भी लेते, लेकिन इसमें सब पर है, लेकिन सबसे बड़ा पावर कहाँ है 5, तो 2 का पावर 5 लेंगे। फिर देखिए इस तरह से
3 पर देखिए 3 पावर 4 है, 3 पावर 2 है, 3 पर पावर 7 है। तो 3 तो लेंगे लेकिन सबसे बड़ा पावर क्या है, 7 है, तो 3 पावर 7 ले लेंगे। उसके बाद देखिए 11 लेंगे, 11 है, फिर यहाँ भी 11, यहाँ भी है, तो 11 लिए, लेकिन 11 का सबसे बड़ा पावर क्या है, यहाँ देखिए 5 है, तो हम यहाँ 5 लेंगे। दूसरा देखिए अब यहाँ 5 है, इसमें केवल 5 का प्रयोग है, जबकि यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 नहीं है, लेकिन फिर भी हम 5 लेंगे, क्योंकि जितने डिफरेंट नंबर दिख रहे हैं उन सभी का हम चयन करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। दूसरा अगर एचसीएफ लेंगे, मान लीजिए अगर एचसीएफ लेते हैं तो एचसीएफ में याद करिए क्या था नियम, कि इन तीनों संख्याओं के फैक्टर में जो संख्या कॉमन है उसी का चुनाव करेंगे, क्योंकि कॉमन संख्या ही हमारा बनाएगा एचसीएफ, यानी या उसको जीसीडी भी आप बोल सकते हैं। जैसे देखिए 2 पे पावर 5 है, 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 2 है, तो 2 तो लेंगे, लेकिन इसमें पावर 5, 3, 2 है, तो मिनिमम वाला को लीजिए, क्योंकि जो छोटा पावर है वो बड़ा में भी है, इसलिए छोटा वाला पावर को उठा लिए। उसके बाद देखिए 3 का पावर 4 है, तो 3 लिए, 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 7 है, तो देखिए 3 का पावर 2 का चयन करेंगे, क्योंकि 2 4 में भी है और 7 में भी है, तो छोटा पावर लेने से सब में ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए 11 पे पावर 2 है, फिर 11 पावर 1 है, 11 पावर 5 है, तो 11 पे पावर 1 का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ 5 है, यहाँ कुछ नहीं है, केवल 5 दूसरी संख्या में है, तो इस 5 का नहीं प्रयोग करेंगे, क्योंकि 5 हमारा कॉमन नहीं है सभी टर्म में। इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाता है और दोनों संख्या आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब कुछ इस तरह के प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों हमें फाइंड करना है। जैसे देखिए कि अगर बेस सबका समान है, 7 पे पावर 11 लिया गया है, 7 पे 12, 7 पे 15, 7 पे 16 और 7 पर 21 लिया गया है। अगर कह दिया जाए कि इन सभी संख्याओं का आप एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए कि एलसीएम अगर निकालेंगे तो इसमें हमें सबसे बड़ा संख्या, यानी कि बेस समान है तो सबसे बड़ा पावर जो है वो सेलेक्ट करेंगे, यानी 21 पावर सबसे बड़ा है, तो 7 पावर 21 जो है हमारा एलसीएम हो जाएगा। और जब एचसीएफ निकालेंगे तो देखिएगा जो छोटा पावर है, इन सभी में देखिएगा कि ये सबसे छोटा पावर है, तो 7 पे पावर 11 जो है हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर हो गया। अब अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। अब देखिए जब निगेटिव चिन्ह है और लेकिन बेस समान है, तो आप जानते हैं कि पावर में अगर माइनस चिन्ह रहे तो जो पावर बड़ा दिखता है, जो जितना बड़ा दिखेगा उतना ही छोटा होगा, और जो जितना छोटा दिखेगा उतना ही बड़ा होगा। तो एलसीएम में आप सबसे बड़ा पावर लेते हैं, तो यह देखिए -5 है, जो इन सभी से छोटा तो है लेकिन माइनस है, तो ये बड़ा हो जाएगा, इसलिए 11 पे पावर -5 का प्रयोग करेंगे। और जब आप एचसीएफ का प्रयोग करेंगे तो इसमें जो सबसे बड़ा दिखता है, जैसे मान लीजिए 19 है, तो ये आपका सबसे छोटा मान हो जाएगा, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, फिर अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। इसमें देखिए अगर इस तरह का प्रश्न दिया हो जिसमें आपको नंबर भी हो और अलजेब्रिक नंबर का भी प्रयोग किया गया हो, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसको हम तोड़ लेते हैं प्राइम में। तो क्या करेंगे, इसको देखिए यहाँ 2 का पावर 2 गुना 3 होगा, 4 तिया 12 लिखेंगे। यहाँ देखिए 2 का पावर 1 होगा और 3 का पावर 2 होगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, और यहाँ 7 तिया 21, यानी 3 सतह 21 हो जाएगा। इसमें देखेंगे जब हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम अगर निकालेंगे तो देखिएगा कि सारा का चयन करेंगे। यहाँ 2 का पावर 2 ले लेंगे, यहाँ देख लीजिए 3 है, यहाँ भी 3 पे पावर 2 है, 3 है तो 3 पावर 2 ले लीजिए बड़ा वाला, और यहाँ 7 है तो 7 ले लीजिए, और यहाँ a है, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a स्क्वायर है तो a स्क्वायर लेंगे,
यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ बी है, यहाँ बी है तो बी स्क्वायर लेंगे, यहाँ सी है, सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर लेंगे। अब इसको गुना कर देंगे तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद देखिए एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें जो कॉमन होगा, देखिए 2 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 1 है, इसमें 2 नहीं है, 2 नहीं ले सकते। यहाँ 3 है, यहाँ 3 का पावर 2 है, यहाँ 3 का पावर 1 है, तो 3 का पावर 1 ही हम कॉमन ले सकते हैं, बाकी कोई नंबर कॉमन है नहीं। लेकिन यहाँ देखिए ए है, ए का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर है तो ए ही हम कॉमन लेंगे, और यहाँ बी स्क्वायर है, बी है तो बी कॉमन लेंगे, सी है, सी स्क्वायर है तो सी कॉमन लेंगे, यानी 3ABC हमारा जो है HCF हो जाएगा। अब इसमें जब भी आप फ्रैक्शन में बनाएं या कोई संख्या डेसिमल में हो तो उसको फ्रैक्शन रूप में ले आए, और इसमें अगर एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम निकालने के लिए 3/4, 5/6, 6/7 का अगर लॉसो निकालना हो, एलसीएम होगा तो 3, 5, 6 यानी 3, 5, 6 का एलसीएम, और जो हर है डिनोमिनेटर है 4, 6, 7 का HCF। इस तरह से अंश का एलसीएम और हर का HCF लिया जाएगा। तो आप एलसीएम में देख सकते हैं यह कौन सी संख्या से कटेगा, 3 है, 5 है, 6 है, 30 हमारा हो जाएगा इसका एलसीएम, क्योंकि 30 से 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा और 6 से भी हमारा कट जाएगा, तो 30 हो जाएगा। और HCF है 4 है, 6 है, 7 है, इसमें अगर हम इसका फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे 7 का कोई फैक्टर होगा नहीं, इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 30 जो है इसका आंसर हो जाएगा इसका, जब हम एलसीएम करेंगे। उसके बाद जब हमें HCF निकालना होगा इसका, यानी 3/4, 5/6, 6/7 का जब HCF निकालना होगा तो 3, 5, 6 का हम लोग HCF लेंगे, और नीचे में 4, 6, 7 का 4, 6, 7 का एलसीएम लेंगे। ध्यान दीजिए 3, 5, 6 का अगर HCF लेंगे, अगर इसका खंड भी करेंगे तो कॉमन 1 ही आएगा, कोई और कॉमन आएगा नहीं, तो ऊपर में 1 हो जाएगा। 4, 6 और 7 में अगर एलसीएम लेंगे तो ध्यान रखिए कि 4 यहाँ से लेंगे, 4 गुने 3 गुने 7 कर लेंगे, और इसको गुना कर देंगे तो 1/7 या 21 गुना 4 कर लेंगे तो 4 और 84 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा इसका 4, 6 और 7 का एलसीएम हो जाएगा। इस तरह से इसका जो है एलसीएम HCF हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने कुछ बेसिक जानकारी और कुछ बेसिक प्रश्न हमने आज आपको दिखाया कि कैसे एलसीएम और HCF निकालेंगे फैक्टर मेथड से, और आप जानते भी होंगे। इसके अगले क्लास में कल फिर हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे और लगातार बनाएंगे, और आपको फिर अब इस पर जो क्वेश्चंस आते हैं और बहुत बेहतर क्वेश्चन हम आपके लिए देंगे, और एक दिन में 1 और 2 टाइप क्वेश्चन बताएंगे ताकि आप उसको समझ सकें, और कितनों भारी से भारी क्वेश्चन जो आपको टफ लगता है, टफ से टफ क्वेश्चन को आप बहुत फास्ट और बहुत आसान तरीके से बना पाएंगे। देखिए हम आपके लिए बेहतर ट्रिक्स लेकर आएंगे यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर। तो तब तक आप पढ़ें इसको और एंजॉय करें, और घर पे सेफ रहें और मास्क का प्रयोग करें और बाहर ना घूमें, ताकि कोरोना बहुत भयानक महामारी है, इससे सारा विश्व जूझ रहा है, और हम भी इससे बहुत जूझे हैं, क्योंकि मुझे खुद भी कोरोना हो गया था, तो हम जानते हैं कि ये क्या परेशानी है। कभी हम शेयर करेंगे, इस पर भी वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या होता है, इसमें कैसे कैसे सिम्टम्स होते हैं और कैसे लोग बचते हैं इनसे। तो इन सब को आप थोड़ा फॉलो करें, सरकार के गाइडलाइन को आप फॉलो करें और घर में रहें, और आपके लिए हम वीडियो बनाएंगे, आपका पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगा, और अगर जल्दी एग्ज़ाम डेट दे भी देता है तो भी आपको हम कोई परेशानी होने नहीं देंगे। धन्यवाद।